जय जिनेन्द्र। मैंने आपसे कहा था मैं पंचलब्धि का अध्ययन कर रही हूँ। तो अब मैं आज 88 पेज पर पहुंच चुकी हूँ। तो वहाँ मैंने तीसरे पेरे में देखा कि आप बोल रही हैं, ने लिखा है कि द्रव्यानियों को बहुधा लोग ये मानते हैं कि उसमें व्यवहार धर्म को है कहा है और सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण कहे हैं, इसलिए लोग द्रव्यानियोग को पढ़ने के लिए उचित नहीं समझते कि उनका नहीं करना चाहिए, उससे स्वच्छंदी हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मैंने तो द्रव्यानियोग के सभी ग्रंथ पढ़े हैं, लगभग समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। कहीं मैंने ये नहीं पाया है कि द्रव्यानियोग में व्यवहार धर्म को हे कहा गया हो। व्यवहार धर्म को यदि हे कर देंगे तो निश्चय तक कैसे पहुंचेंगे। यहाँ तक कि आप दौलत राम जी ने भी कहा है, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब नियत तक पहुंचने के लिए व्यवहार धर्म बताया है, बिना व्यवहार धर्म पे उन्होंने खुद लिखा है कि नियत निश्चय तक नहीं पहुंच सकते। तो जो सीढ़ी है, आपको व्यवहार धर्म सीढ़ी है, उसी से ही तो निश्चय तक पहुंचेंगे। सीढ़ी कह लो या आसन कह लो, व्यवहार धर्म में वही आप इंद्रियों और कषायों पे नियंत्रण करने के लिए ही संयम आदि जो व्यवहार धर्म अपनाया जाता है, उस संयम के ऊपर ही तो आप निश्चय को अपनाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, आत्मानुभूति होगी। जो पहले तो व्यवहार धर्म होगा, उसके आधार पे ही होता है वो व्यवहार धर्म। तो सीढ़ी है। अब सीढ़ी को आप छोड़ के, इसलिए कोई भी द्रव्यानियोग के किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि व्यवहार धर्म है और निश्चय व्यवहार धर्म है। किसको कहा है? मुनि महाराज को कहा है कि हे मुने, तूने व्यवहार धर्म किस लिए अपनाया था? निश्चय तक पहुंचने के लिए अपनाया था। तो अब तू व्यवहार धर्म पे ध्यान मत दे, अब तू व्यवहार छोड़ और निश्चय की तरफ बढ़। अपनी आत्मा में लीन होने का काम कर, स्वरूप के चिंतन कर, स्वरूप में ही लगा रहे, व्यवहार को छोड़, उसको कहा जाता है। क्या एक सामान्य श्रावक को थोड़ी कहा गया है कि व्यवहार छोड़? द्रव्यानियोग को पढ़ने के लिए क्यों मना करेंगे? द्रव्यानियोग में है सामान्य के लिए। इसी तरह से आपने लिखा है कि सम्यक दृष्टि को भोग निर्जरा के कारण, विषय भोग निर्जरा के कारण है। तो कौन से सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया है? वो वितरक सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया है। समय सार की सम्यक दृष्टि को कहा गया है कि हे मुने, तू उनको कहा गया कि उनके भोग भी जो है निर्जरा के कारण है। अब जो मुनि होते हैं, उनके नमक का छोड़, शक्कर का छोड़, वो अपने पेट गड्ढा भरने के लिए, पेट का गड्ढा भरने के लिए सिर्फ भोजन करते हैं। उनका आहार करना जो है वो निर्जरा का कारण है। और जबकि मैंने देखा आपके समय सार का भी जो उन्होंने लिखा, गौरव और सौरभ ने जो बनाया है वीडियो, तो उसमें उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बना लिया, आराम से सजे धजे बैठ गए और एक थाली सजा ली बड़ी सी, उसमें खूब सुंदर सुंदर अच्छे भोग के पदार्थ रख लिए खाने के, और खा रहे हैं और उसमें वो पढ़ते जा रहे हैं। वो भोग निर्जरा के, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, वो खाता जा रहा है गिद्धता से और थाली में ढेर सारा भोजन लगा। तो उनके भोग निर्जरा के कारण थोड़ी हुए, क्या चतुर्गुण स्थान वर्ती के थोड़ी हो गए? जो भोग निर्जरा के कारण उसके हैं, जिसको भोग पे वो नहीं, आसक्ति नहीं है। मुनि लोग तो मुनि धर्म का व्यवहार रत्न धारण करने के साथ ही, दीक्षा के साथ ही अधिकांश मुनि नमक और शक्कर छोड़ देते हैं, और भी कुछ कुछ छूटा रहता है उनका, शक्कर ये वो, और वो भोजन इस तरह से लेते हैं कि उनको भोजन के प्रति कोई रहता ही नहीं है। वो मजबूरी में लेते हैं कि अपना रत्नातर धर्म पालन करना है, इसलिए वो भोजन करते हैं। तो इसलिए उनका भोजन करना, उनके भोग जो है निर्जरा के कारण है। एक सामान्य इंसान के, सामान्य व्यक्ति कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मेरे भोग निर्जरा के कारण है, तो वो तो गलत है ही। द्रव्यानियोग में कहीं व्यवहार धर्म को हे नहीं कहा है। हे कहेंगे तो फिर वो निश्चय तक पहुंचेगा ही कैसे? आप सीढ़ी हटा दोगे और कहोगे कि ऊपर की मंजिल पे अपने घर में पहुंच जा, तो पहुंचोगे क्या आप? पहले तो सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी घर में पहुंचने के लिए। इसी तरह से छत पे जाना है तो सीढ़ी तो जरूरत पड़ेगी। चलो आप उसका उदाहरण न समझे तो आसन का ही कहा गया है कि समाधि का आसन। तो समाधि के आसन, उसमें क्या है? समाधि सामायिक पाठ में कि इंद्रियों कषाय जो है उसको त्यागना, वही मेन आसन है कि जिसकी इंद्रियों कषायों पे नियंत्रण होगा, उसका ध्यान के लिए आसन बनता है। और इंद्रियां कषायों का नियंत्रण किस पे होगा? जो मुनि बनेगा, जो व्रतों का धारण करेगा। तो इसलिए व्रत तो पहले ही है। आप उसका आसन हटा दोगे, वो कहोगे कि अब तो तू ध्यान कर ले और आत्मानुभूति कर ले।
तो यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। जिस चीज के जरिए आप साधन हटा के साध्य को पाना चाहते हैं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। यहीं पे तो सबसे बड़ा भ्रमणा हो रही है, और उस भ्रमणा को समझ नहीं रहे हैं, इसी से सब गलतियां हो रही हैं। द्रव्यानुयोग के मैंने भी पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसा नहीं। अभी मैंने नियम सार पे लिखा है, मेरी छपने वाली है। मैं जो आपकी लब्धि सार पे भी मैंने लिख रही हूँ। मेरे पास अभी वो तो मेरा कोरोना का वो आ गया, इसलिए मेरा छपा नहीं है। लिख तो गया, उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो गई है, बस 4 हफ्ते भर में छप जाता, लेकिन वो कोरोना की वजह से रुक गया। उसमें मैंने नियम सार में अच्छे से सब पूरा नियम सार की प्रत्यालोचना लिखी है। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसी भ्रमणा हो रही है, किस तरह से गलत फहमी हो रही है। वास्तविकता तो यही है कि भाई व्यवहार धर्म को हे कैसे कह सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि द्रव्यानुयोग में व्यवहार को हे कहा गया है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना। और पहली ये बात तो सही है कि पहले चरणानुयोग का करना चाहिए। शांति सागर, आचार्य शांति सागर महाराज को तो आप मानते हैं ना कि महान थे। उन्होंने ही उनकी चारित्र चक्रवर्ती में देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले महाव्रत धारण करना चाहिए, इसके बाद सम्यक, तो उन्होंने उसके लिए उदाहरण दिया है। जैसे कि बिजली की आपने फिटिंग कर ली है, इसके बाद करंट आएगा तो पूरे घर में उजाला हो जाएगा, और आपने यदि तैयारी नहीं की तो करंट आके कैसे, बिजली के करंट कैसे घर में उजाला फैलेगा। इसी तरह से यदि आपने महाव्रत या अनुव्रत कुछ धारण कर रखा है, इसके बाद आप सम्यक दर्शन पाने के लिए में लगे हुए हैं, तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो तुरंत आपका सप्तम गुण स्थान हो जाएगा, पंचम गुण स्थान हो जाएगा। तो आप पहले अपनी तैयारी तो करके रखो। जो तैयारी करके रखोगे, फिटिंग होगी तो करंट आते से उजाला हो जाएगा। और पहले कुछ तैयारी कुछ की नहीं है, महाव्रत नहीं लिए, अनुव्रत नहीं लिए, और खाली से आत्मानुभूति हो जाए, ध्यान हो जाए, और दिन रात अपन अपने पैसे को दबोचने में तो लगे रहते कि हिसाब किताब ही लगता रहता है कि कहाँ गया। एक स्वाभाविक है, कोई भी हो जो गृहस्थ में रह रहा, घर में रह रहा, मैं खुद अपने से जानती हूँ कि कितनी छोड़ने की कोशिश करती हूँ, दिन रात पढ़ती रहती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ। मेरा पूरा टाइम 24 घंटे में स्वाध्याय में ही जाता है अधिकांश, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने आप को हीनता करती रहती हूँ कि मेरे अंदर राग द्वेष, घर की सब चीजों हिसाब किताब में रहता है। तो कैसे हो सकता है? हम खुद अपने मन में अनुभव कर सकते हैं कि जब हम इन चीजों से नहीं हटेंगे तब तक हो ही नहीं सकता। जब तक व्रतों को पालन नहीं करेंगे तब तक ध्यान, आत्मानुभूति, ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती हैं। और समय सार में तो मुनियों को कहा गया है, और हो ये रहा है कि जो कुछ मुनियों को लिए कहा गया है वो आप अपने ऊपर ढाल रहे हैं। मुनियों, समय सार, प्रवचन सार, ये सब इस सप्तम गुण स्थान वाली मुनियों को कहा जा रहा है। तो उस मुनि के धर्म को अपन अपने ऊपर डाल लेंगे तो गड़बड़ घोटाला तो हो गई। जो चीज कही गई है मुनियों के लिए, अब टोडरमल जी का आपने उदाहरण दिया कि टोडरमल जी कह रहे हैं, और टोडरमल जी पंडित हैं, अब मुनियों को उपदेश देंगे क्या? कुंद आचार्य ने तो मुनियों को उपदेश दिया है, अब उसको पढ़ के टोडरमल जी कहेंगे तो उन शोभा भी नहीं देता। भारीली जी कहें मुनियों को उपदेश दें तो शोभा नहीं देता है, और उसमें जो उपदेश है वो तो मुनियों के लिए है। तो आप या तो ये कहिए कि हे कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं मुनियों के लिए कि हे मुनि तो ऐसा, तो मुनियों का तो नाम लेते नहीं और सामान्य आत्मार्थी जीव कर देते। तो हम मेरे जैसी बेवकूफ उल्लू बन गई। मैं भोलेपन में मैं आत्मानुभूति के लिए मेरी बहन की लड़की समा गई, तो मैं बोली मेरे से किसी ने क्यों बता दिया, मेरे को तो आत्मानुभूति करना था। इस तरह से मैं पागल हो रही थी कि मेरे को तो आत्मा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आ गया पढ़ के भारीली जी की पुस्तक और आपके इसके की आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती। तो बस उसी के पीछे फिर समय सार जी पढ़ी विद्यासागर में, तब समझ में आया। मेरी सहेली भी सुशीला जो आपके भी प्रवचन सुनती थी, वो भी बोले सब कुछ होता है, व्रत नियम संयम हो रहा, आत्मानुभूति नहीं हो रही। मैंने कहा है सहेली तू दुखी मत हो। मैंने कहा वो चीज होनी नहीं है, क्योंकि उसके अपन पात्र नहीं है। उसके पात्र तो बनने के लिए अपने को रत्नत्र धारण करना पड़ेगा, इसके बाद वो चीज प्राप्त होगी। जिस चीज की अपने को पात्रता नहीं है उसको पाएंगे तो वो तो ऐसे ही हो गया जैसे पहाड़ तोड़ने के लिए अपन जा रहे हैं, सिर से तोड़े, हम तो सिर से पहाड़ तोड़ देंगे। तो सिर से पहाड़ कैसे तोड़ोगे? पहाड़ तो जिस चीज से तोड़ा जाता है उसी से तोड़ा जाएगा। इसी तरह से आत्मानुभूति और ध्यान जिस चीज से होना है उसी से होगा। आपको पहले व्रत नियम लेने पड़ेंगे। जब आप सब चीजों से निवृत्त हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, सबसे निवृत्त, तो आपको आत्मा में लगने में आपके लिए सुविधाएं सब हो जाएगी। फिर भी यदि ना हो पाए तो बात दूसरी है कि आपके पास सुविधा, आपने सब
पात्रता हो गई, फिर भी आपके करने में आप में आयु, लेकिन जो पात्र ही नहीं है वो तो कैसे कर लेगा, उसको तो हो ही नहीं सकता। आपने नींव खोदी नहीं है और आप बोले मकान बन जाना चाहिए, वो मकान नहीं बन रहा। पहले नींव तो बनानी पड़ेगी। अब नींव बनाने के बाद भी यदि मकान ना बन पाए, गिर जाए नींव हो, तो वो बात अलग है कि हमने नींव तो बनाई लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि नींव को तो भाड़ में जाए, और पूरे महल पहले तैयार कर रहे हैं। पहले आत्मानुभूति, महाराज बनते इसलिए कि आत्मानुभूति हो जाए। आत्मानुभूति पहले हो जाएगी तो फिर महाराज बनने की जरूरत ही क्या हुआ। ये तो श्वेतांबर जैसे ही हुआ कि वो मरुदेवी कहती है कि मेरे को केवल ज्ञान तो हो गया, बैठे हुए हाथी पे चढ़े कि केवल ज्ञान तो मेरे को हो गया, अब मैं आर्य का दीक्षा ले लेती हूँ। जब तेरे को केवल ज्ञान हो गया तो आर्य का दीक्षा क्यों लेगी। इसी तरह से ये हो रहा है कि आत्मानुभूति पहले हो जाएगी फिर महाराज बनेंगे। तो महाराज बनते हैं आत्मानुभूति के लिए, जो जिस चीज के लिए बन रहे हैं वो तुमने पहले ही पा लिया, तो फिर मुनि बनने की, अर्जिका बनने की जरूरत ही क्या रहेगी। आत्मानुभूति हो गई, बस सबको तो मुक्ति होने ही वाली है। जिसको स्वरूप का वो हो जाता है, लीन हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है, फिर उसको संसार में ज्यादा समय नहीं लगता, उसको लगने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित हो जाता है तो अंतर्मूर्त के अंदर ऊपर पहुंच जाता है। आप तो करुणानियोग की विदुषी हैं, तो आपको तो सब चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप द्रव्यान योग से समझाती हैं, लेकिन आपका द्रव्यान योग जो है वो गलत है, इसीलिए बात गलत हो जा रही है। आप द्रव्यान योग से समझा जरूर नहीं है करना योग को, लेकिन आप पहले अपना द्रव्यान योग को ठीक कर लें। उस द्रव्यान योग से आप समझाती हैं तो कर्णान योग भी आपका गड़बड़ हो जा रहा है। कर्णान योग तो सही है, वो तो 2 दूनी 4 है, उसमें तो कहीं कुछ मिस्टेक गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन द्रव्यान योग जो है उसमें जरूर गलत फहमियां हो रही हैं। और ये गलत फहमियां, आप जो खुश हो रही हो कि हमको बहुत समय पे सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे तो आप पे दया आ रही है कि आपकी दुर्भाग्य से आपको सही योग गुरु नहीं मिले। हमें तो प्रणाम सागर महाराज और सागर महाराज, विद्यासागर महाराज जैसे अच्छे रत्नत्रधारी परम बीतरागी मुनि मिले हैं, तो हमको तो कोई उसकी बात नहीं है। तो हमको तो कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। लेकिन आपने ये लिख दिया कि सम्यक दर्शन के भोग, तो वो भी सोचने वाली बात है। उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें लिख दिया, बना दिया ऐसा। तो हर जगह चतुर्थ गुणस्थान में आप ऊपर के सप्तम गुणस्थान या 12वें गुणस्थान को नीचे लाएंगे उतार के, तो गड़बड़ तो घोटाला हो जाएगा। हर गुणस्थान की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, विशुद्धि स्थान है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए ना, कि चतुर्थ गुणस्थान में क्या होगा, पंचम में क्या होगा। अपने अपने गुणस्थान के अनुसार पात्रता होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी गुणस्थान में किसी की भी चर्चा कर दो। अब आप द्रव्यान योग में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, जो मैंने देखा है उसके हिसाब से तो मुझे कहीं भी नहीं लगा। मैंने नियम सार भी पढ़ा है, समय सार भी पढ़ा है, और समय सार में कहा है कि परमाणु मात्र भी राग जिसको है मुने, तो उन्हें कुंद आचार्य ने उनको भी कह दिया मिथ्या दृष्टि, कि तेरे पे यदि परमाणु मात्र भी राग है तो तू सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये किसको कहा है? निश्चय सम्यक दर्शन की दृष्टि से कहा है उनको कि तू अभी मिथ्या दृष्टि है। कोई सामान्य श्रावकों को थोड़ी कहा है। सामान्य श्रावक तो व्यवहार सम्यक दर्शन रहता है, उनको नहीं कहा है कि तू वो है। उनको इसलिए कहा है कि उनको ऊपर जाना है, अपने आत्मा में लीन होना है, तो उनको कहा है कि तू पूर्णतः से राग छोड़। परमाणु मात्र भी यदि तेरे को राग रहेगा तो तू अपने आत्मा में कैसे लीन होगा, तेरे को कैसे आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति के लिए परमाणु मात्र भी राग नहीं रहना चाहिए, और वही वीतराग सम्यक दृष्टि है, निश्चय सम्यक दृष्टि है। असली सम्यक दृष्टि तो वही है। तो गड़बड़ यही हो रही है कि समय सार के सम्यक दृष्टि को सामान्य दृष्टि में ले रहे हैं। वो चतुर्गुण स्थान में होके अपने आप को सारा अपने ऊपर ही ढोल ले रहे हैं। पूरी वीडियो में उन्होंने चतुर्गुण स्थान वर्ती को मुनि की जगह पे रख लिया है। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है। तो समझ में नहीं आता कि इस तरह के क्या किया जाए।